गर्मी में वैसे ही हमारा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा होता और ईद के दिनों में जब हम गोश्त खाते हैं ऑब्वियसली वो और गर्मी भी अंदर कर देता है। अपना टेम्परेचर नॉर्मल लाने के लिए कोई ऐसी चीज जो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। गोश्त की तासीर गर्म, ऊपर से गर्मी है मौसम। बहुत ज्यादा, ड्रिंक जो है वो शेयर करती है, उसको पाउडर फॉर्म में आप बना के रख लें। खाना पेट भर के खा लिया, गोश्त ज्यादा खाया है, मेहमान आए हुए हैं, तो ये वाला आप ड्रिंक जो है वो बना के रखें। उसके अंदर एक चाय की चम्मच ये डालें, हाफ लेमन डालें। गोश्त को बेहतरीन तरीके से किस तरह से संभाला जा सकता स्मेल ना आए और जो है वो गोश्त खराब भी ना हो, फ्रिज में से भी स्मेल ना आए, तो आप उस पे जो है वो हल्का सा या नमक स्प्रिंकल कर लें। गोश्त में से भी स्मेल नहीं आएगी और गोश्त का टेस्ट भी बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा, गर्मी में वैसे ही हमारा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा होता और ईद के दिनों में जब हम गोश्त खाते हैं ऑब्वियसली वो और गर्मी भी अंदर कर देता हाँ है। जी। तो अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपना टेम्परेचर नॉर्मल लाने के लिए कोई ऐसी चीज जो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है, गोश्त की तासीर गर्म, ऊपर से गर्मी है मौसम। बहुत ज्यादा, ऊपर से मौसम इस तरीके से है, डिहाइड्रेशन के जो है वो इश्यूज वगैरह हो जाते हैं। और अगर आप खाना भी खा लिया, पानी ज्यादा पी रहे होते हैं, तो फिर डायरिया वगैरह इस तरह के इशू होते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया, मैं एक पुदीने का जो है वो एक मैं पाउडर आपके साथ में एक ड्रिंक जो है वो शेयर करती हूँ। इसको पाउडर फॉर्म में आप बना के रख लें, ठीक है। तो ये आप लाजमी, अगर खाना पेट भर के खा लिया, गोश्त ज्यादा खाया है, मेहमान आए हुए हैं, तो ये वाला आप ड्रिंक जो है वो बना के रखें। आप क्या करें कि आप 4-5 गठियां जो है वो पुदीने की लेके धो के इन्हीं दिनों में आप कर लें, ठीक है, अभी टाइम है। तो वो किचन में पड़ी पड़ी आपकी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी। उनके पत्तों को उतारें, ब्लेंड करके उसको जो है वो छलनी में, जिसमें आटा छानते हैं, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हमें चाहिए, ठीक है। ठीक है। पुदीने के पत्तों का जो पाउडर है वो अगर आधा कप है, आधा कप ही आपने क्या करना है, सौंफ लेनी है, आधा कप आपने जीरा लेना है, थोड़ी सी आपने इलायची लेनी है छोटी, 4 या 5। ठीक है। आपने जीरे को और सौंफ को नॉन स्टिक फ्राई पैन में भून लेना है। उसके बाद आपने इनका भी, इलायची समेत इनका भी पाउडर बना लेना है। ये सारी चीजों को पाउडर बना के बिल्कुल छन्नी में बिल्कुल स्ट्रेन कर लेना है, कोई भी इसका मोटा जर्रा ना हो। इसके बाद इसके अंदर आप थोड़ा सा जो है वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट पिंक सॉल्ट जो है वो डाल के एक बॉक्स में रख लें। खाना खा के आप फारिग हुए, अगर आपका दिल कहवे का कर रहा है तो नीम गर्म जो है वो गर्म पानी लें, उसके अंदर एक चाय की चम्मच ये डालें, हाफ लेमन डालें और इसको आप इंजॉय करें। अगर आपका दिल कर रहा है ठंडा पीने को, तो ठंडा गिलास पानी का लेके 1 चाय की चम्मच के बराबर ये वाला पाउडर डालें, थोड़ा सा इसमें लेमन डालें। ये इतना मज़े का आपका जो है ये ड्रिंक बनेगा। फ्रीजी ड्रिंक्स वगैरह को अवॉइड करें, सेहत के लिए आपको पता है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ऑलरेडी आपने एसिडिक खाना खाया और ये भी फ्रीजी ड्रिंक भी आपकी बॉडी को एसिडिक कर रही होती। तो ये वाला आप चाहे ठंडे फॉर्म में लें, चाहे कहवे के फॉर्म में लें, खाने के 5 मिनट बाद आपकी तबीयत हल्की फुल्की हो जाएगी, खाना आपका फौरन जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। जबरदस्त। अच्छा, कुर्बानी जब होती है तो खवातीन को एक चैलेंज रहता है कि वो गोश्त जो है अब उसको संभालना है, ठीक है। अब उसको संभालने के लिए वो बेशक फ्रिज में भी रख देती हैं, लेकिन वो बाद में फिर आपने किस तरह से निकालना है, फ्रिज में खून आ गया है, तो उस हवाले से कोई टिप आप उनके साथ, ताकि लोगों को घरेलू जो है ना वो टोटके भी मिलते रहे साथ साथ, तो उस हवाले से बताएं कि गोश्त को बेहतरीन तरीके से किस तरह से संभाला जा सकता है। हाँ ऑब्वियसली जी। बेहतरीन तो यही है कि आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, हाँ लेकिन जी। अपना हिस्सा जो है अब उसको भी तो जी, संभालना है। जी तो वो बिल्कुल, इधर उधर से आते हैं फैमिली की तरफ से। गोश्त को जो है वो संभालने का कि स्मेल ना आए और जो है वो गोश्त खराब भी ना हो, फ्रिज में से भी स्मेल ना आए, तो उसका तरीका एक आर तो जो है वो यही बेहतर है कि अभी गोश्त आया है आपके पास, ठीक है, तो आप उस पे जो है वो हल्का सा या नमक स्प्रिंकल कर लें, या जो मैंने आपको तरीकाकार बताया है कि सिरके थोड़े में। से पानी के अंदर आप सिरका डाल के उसके अंदर से निकाल के, लेकिन उसको फिर स्ट्रेन अच्छी तरह से करना है कि जो सिरके वाला पानी, वो सारा पानी अच्छी तरह से निकल जाए, गोश्त में पानी नहीं होना रहना चाहिए, चाहिए। या कपड़े के अंदर बाद में लपेट के उसको अच्छी तरह खुश्क कर ले, साफ कर ले। इससे एक तो फ्रिज में से स्मेल नहीं आएगी। इसके बाद अगर गोश्त आपका 10-15 दिन पड़ा भी रहता है तो गोश्त में से भी स्मेल नहीं आएगी और गोश्त का टेस्ट भी बहुत अच्छा बनेगा। तो बेहतरीन तरीकाकार यही है कि आप इस तरीके से अगर गोश्त को सेव करेंगे तो सही रहेगा, स्मेल नहीं आएगी गोश्त में से।